एक गांव में कथा चल रही थी। कोई एक पंडित जी आए थे कथा करवाने। एक सेठ था गांव में, वो कभी भी भागवत कथा नहीं सुनता था, कभी भी सुनने नहीं आता था। अब गांव में बड़ी अच्छी भागवत चल रही थी, लेकिन उसकी जो सेठानी थी वो रोज़ कथा में आती थी। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और सेठ बहुत दुष्ट था, कभी कथा में नहीं आता था। तो चौथे दिन की भागवत थी, जन्मोत्सव का दिन था। तो सेठानी ने अपने पति को पिंच करना शुरू कर दिया। उसने सुना था कि भगवान का कल जन्मोत्सव है, तो वो सेठ जी के पीछे हाथ धो के पड़ गई। सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी कल चलो प्लीज़, कल भगवान का जन्मोत्सव है, केवल कल कथा सुन लो। पंडित जी बोल रहे थे सारे तीर्थों का फल मिलता है, कल सुन लो, बस भगवान का जन्मोत्सव सुन लो। जब पत्नी बहुत पीछे पड़ी, रात भर रोई, रात भर हाथ जोड़े बैठी रही, तब सेठ ने कहा, अच्छा चलो कल चलेंगे। जिंदगी में पहली बार सेठ राजी हुआ भागवत सुनने के लिए। अब सेठ भागवत सुनने के लिए आया तो लोग देख रहे हैं उसको और सोच रहे हैं कि आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से कैसे उदय हो गया। ये सेठ तो कभी भी जिंदगी में कथा सुनने नहीं आया। तो वहाँ के आयोजक मुखिया ने पंडित जी को एक पर्ची लिख कर दे दी। पंडित जी, ये फलाने सेठ हैं, ये पहली बार भागवत में आए हैं आपकी कथा में, तो इनका थोड़ा सम्मान कर दो, तो इनका नाम वाम बोल दो। तो वो सेठ जी आ रहे थे, तो आयोजक मुखिया ने दूर से ही देख लिया था, तो पर्ची रख दी। जब वो सेठ जी आकर पंडाल में एंट्री किए तो पंडित जी उनके स्वागत में बोले, आइए आइए, इतना बोले बस, आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए। अब वो बैठे तो खंबे के पास बैठे और कथा में तो उनका मन लगता नहीं था, बस खाली आ गए थे पत्नी के कहने में। और सेठ बैठा और सो गया। अब कथा चलती गई और पूरी भी हो गई। जब आरती के लिए सब खड़े हुए तो हल्ला मचा और वो भी खड़ा हो गया। अब आरती वारती किया और सब घर को जाने लगे, तो वो भी घर जाने लगा। तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी जा रहे हो तो प्रसाद भी लेकर जाओ। तो सेठ को प्रसाद दिया और प्रसाद लेके चला गया। जो सेठ जी थे वो 3 घंटे में केवल 3 ही शब्द याद कर पाए, 3 ही शब्द सुन पाए थे बस, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और फिर सो गए। जब खड़े हुए तो प्रसाद तो लेकर जाइए, इतना सुन पाए थे बस। तो सेठ जी अब अपनी पत्नी को रोज चिढ़ाए कि तू बहाना बनाए और मौका देखे जाने का, यही भागवत होती है क्या? इतना जिद की, रात भर रोई, मेरे को कथा में लेकर गई, कथा में क्या सुना मैंने, खाली आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लेकर जाइए, यही भागवत होती है क्या? तो सेठानी जी ने कहा कि तुम सुन ही इतना पाए, तुम सो गए थे, कोई कथा थोड़ी ना है, कथा तो बहुत बड़ी थी, तुम सुन ही 3 अक्षर पाए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लेकर जाइए। लेकिन वो सेठ जी की ज़बान पर 3 शब्द रट गए थे। वो जब मौका देखते सेठानी को चिढ़ाने लग जाते, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लेकर जाइए। क्या यही भागवत होती है, यही कथा होती है? अब 2 4 10 दिन बीते। एक दिन सेठ जी लेटे थे सोने के लिए, रात का समय था। उतने में उनके यहाँ चोर घुस गए। अब चोर
सेठ के कमरे में घुस रहे थे तो सेठ जो था वो सपने देख रहा था कि मैं अपनी पत्नी को चिढ़ा रहा हूँ। और चोर ने जो पाँव रखा कमरे में तो सेठ सपने में चिल्लाया, आइए आइए। अब चोर डर गया कि ये सेठ जाग रहा है क्या। सेठ तो सो रहा था, वो तो सपने में बोल रहा था आइए आइए। चोर थोड़ा छुप गया उसके चिल्लाने से। तो सेठ ने फिर कहा, बैठिए बैठिए। अब चोर को लगा कि अब तो ये पक्का जाग गया है। उसके उतना कहने से चोर भागा। तो सेठ बोला, जाते हो तो प्रसाद तो लेकर जाओ। उसके उतना कहते ही चोर को लगा हम पकड़े गए। सुबह हुई, चोर खुद भाग के आया और सेठ जी के पाँव में गिर गया। कहने लगा, सेठ जी प्लीज़ रिपोर्ट ना करना, FIR ना करना। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, हम तो खाली दरवाज़ा तोड़ पाए थे और जब कमरे में घुसे तुम बोल पड़े आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो हम 1 रुपया भी नहीं चुरा पाए। तो अब ये सेठ जान गया कि ये चोर क्या बोल रहा है। तब सेठ को एक बात समझ में आई कि अगर मैंने पूरी कथा सुन ली होती, खाली कथा में से 3 शब्द सुन लिए तो हमारा माल बच गया, हमारा धन चोरी होने से बच गया। अगर मैंने पूरी भागवत सुन ली होती तो हमारा परम धन चोरी होने से बच जाता। ऐसी ही और भी अधिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।